अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। लो भाई, आज भी शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं शाहिदा बाजी, परवीन बाजी और सिद्धू भाई। हाँ भाई, अब तुम पूछोगे कि कौन से सिद्धू भाई? वही जिन्होंने हवाई छतरी से छलांग लगाई। वाह वाह। अच्छा शेर, अच्छा मगर शेर। दोबारा ना पढ़िएगा। क्यों साहब? मेरा मतलब है क्यों साहिबा? वो इसलिए साहेब कि हम जानते हैं आप इस तरह रफ्ता रफ्ता अपनी हवाई छतरी से छलांग लगाने के किस्से की तरफ आ जाएंगे हाँ। और अपना वाक़या लेकर बैठ जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त जनाब आजकल यूं ही कम है, आपका किस्सा सारा वक्त खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? अरे साहब, वक्त है, कोई हलवा तो नहीं? शाहिदा बाजी, परवीन बाजी भाई, मेरी मानिए तो सिद्धू भाई से हवाई छतरी का किस्सा आज सुन के ख़त्म ही कीजिए। नहीं सुनेंगी तो ये अंदर ही अंदर घुटेंगे और इन्हें वो हो जाएगा। वो आबिदी भाई, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। बताइए क्या कहना चाहता हूँ। नहीं बताता। अलबत्ता उसके बाद आप मुझे मुनक्के खाने का मशवरा देंगे। नहीं साहब, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सिद्धू भाई, मैं तो ये कहना चाहता था कि सिद्धू भाई को ज़ीक़ुद्दम हो जाएगा। ऐसा वो क्या होता है? साहब ये नहीं पता। अरे साहब, ये हकीम लोग भी खूब होते हैं, पतली पतली बीमारियों के मोटे मोटे नाम रखते हैं। मसलन एक बीमारी का नाम रखा है अर्कुन्निसा। सिद्धू भाई, अर्कुन्निसा का क्या मतलब है? अरे साहब, औरतों का अरक। जी नहीं जनाब, जोड़ों के दर्द को हिकमत की ज़बान में अर्कुन्निसा कहते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरी भी एक टांग में अर्कुन्निसा शुरू हो गया। वो कैसे? अरे साहब, उसका भी बहुत दिलचस्प वाक़या है। हमें भी सुनाइए। मेरे महल्ले में नौजवानों का एक क्लब है। ये लोग हफ्ता इतवार को शहर के छोटे हवाई अड्डे पर जाते हैं और वहाँ हवाई छतरी से छलांग लगाते हैं। सिद्धू भाई, बहुत चालाक हैं आप। परवीन बाजी, आपको कैसे मालूम हो गया? अभी तो मैं चालाकी वाली बात तक पहुँचा भी नहीं। अच्छा चलिए चलिए, आप अपना किस्सा सुनाइए। हाँ, तो ये लड़के हवाई छतरी से छलांग लगाते हैं। एक रोज़ मेरे पीछे पड़ गए कि सिद्धू भाई आप भी हमारे साथ चलिए और छलांग लगाइए। आप तो एक मरतबा आईफिल टावर से छलांग लगा भी चुके हैं। अरे साहब, यही सोचकर मैं तैयार हो गया। मैं खुद भी देखना चाहता था कि उड़ते हुए हवाई जहाज़ से छलांग लगाई जाए तो कैसा लगता है। बस मैंने फ़ौरन आपको 2 हफ्ते की छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी। तो सिद्धू भाई, क्या आप 2 हफ्तों तक छलांगे लगाते रहे? अरे साहब, मैं इंसान हूँ, कोई हिरन नहीं। छलांग तो मैंने सिर्फ एक लगाई है। मगर एक छलांग के लिए आपने 2 हफ्ते की छुट्टी क्यों ली? अरे साहब, 1 हफ्ता बदन पर मालिश करते हुए गुजरा और दूसरा हफ्ता? और दूसरा हफ्ता वो जो बदन पर नील पड़ गए थे उन पर मालिश करते हुए गुजरा। तो बताओ क्या मतलब? जब ये तय हो गया कि लड़कों के साथ मैं भी हवाई छतरी से छलांग लगाऊंगा तो मैंने अपने घर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने घर के तमाम गद्दे, लिहाफ, कंबल, रज़ाइयाँ और तकिए अपनी आंगन में फैला दिए। इसके बाद मैं छत पर चढ़ा और कूद पड़ा? जी नहीं, एक बड़े से गाँव तकिए को नीचे फेंका। घाव तकिए को क्यों? ताकि अच्छी तरह देख लूं कि किस जाविये से गिरने पर सबसे कम चोट आए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? हफ्ता भर इस तरह मशक करने के बाद बिल आखिर हवाई अड्डे चलने का दिन आ गया। लड़के सुबह तड़के अपनी कारें लेकर मेरे घर आ गए। अच्छा। मैंने हवाबाजों का खाकी लिबास पहना, जीन का तंग पजामा, वाह। मुनी हुई शेरवानी जैसा कोट, मोटे मोटे बूट, सर पर लोहे का हेलमेट, कमर में मजबूत पेटी, हाथों में दस्ताने, आंखों पर हवाबाजों वाला चश्मा और गले में वो रेडियो? जी नहीं, तावीज़। अच्छा, तावीज़। अब हम कारों में भरकर 8 लड़के हवाई अड्डे चले। लड़के 8 लड़के। अच्छा, तो खैर सब लोग बहुत खुश होंगे। जी हाँ, सभी बहुत खुश थे, बस एक आदमी के सिवा। वो हम समझ गए, कौन होगा? आप बिल्कुल ठीक समझी। वो हमारा वो साथी था जो मरहम पट्टी का सामान उठाए हुए था। उस रोज़ पता नहीं क्यों बेचारा बहुत ज़्यादा सामान लाद कर लाया था। कोई खास बात होगी। हम लोग हवाई अड्डे पहुँचे। हमारा हवाई जहाज़ तैयार खड़ा था। अब हर एक की पीठ पर हवाई छतरियों के थैले बांधने का काम शुरू हुआ। उन थैलों की एक पेटी कमर के गिर्द बांधी जाती है और 2 पेटियां बगल के नीचे से गुजरती हैं। मेरे एक साथी ने वो पेटियां बांधने के लिए मुझसे कहा, दोनों हाथ उठाओ। मैंने अपने हाथ उठाए और उसने मेरी बगल को टटोला तो इतनी ज़ोर से गुदगुदी हुई कि मैं हंसते हंसते दोहरा हो गया। वहाँ एक बड़ी भी मौजूद थी, कहने लगी
कि ज़्यादा ना हंसो, जब बच्चे बहुत हंसते हैं तो उसके बाद रोते भी ज़रूर हैं। अच्छा बच्चे। कमबख्त बुढ़िया की बात बिल्कुल ठीक निकली। हवाई छतरियाँ बांध ली गईं। हमारे सीने पर एक डोरी लटकी हुई थी जिसमें लोहे का छल्ला पड़ा हुआ था। मुझे पता था कि हवाई जहाज़ से कूदने के बाद जैसे ही इस छल्ले को खींचते हैं, हवाई छतरी खुद ब खुद खुलकर हवा में फूल जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है। हवाई जहाज़ हम लोगों को लेकर उड़ा। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज़्यादा हलवा खाने के कुछ नुकसानात भी होते हैं। उसी दौरान एक लड़के ने ज़ोर से मेरे शाने पर हाथ मारा। जी। हलवा जहाँ था वहाँ से रवाना हो। ये सैलाब बड़ी मुश्किल से रुका। अम्मी जान याद आ गई जो ऐसे मौके पर नींबू, नमक और स्याह मिर्च चटाती थी। ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पर गोल गोल घूम रही थी। सारे लड़के बहुत खुश थे। कभी वो नीचे मैदान को देखकर हंसते थे और कभी मेरी हालत। मैंने कहा, शायद मुझे चक्कर आ रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो हवाई जहाज़ चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, मुझे जाड़ा लगकर बुखार चढ़ रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, हवाई जहाज़ का दरवाज़ा खोला गया है, उसमें से ठंडक अंदर आ रही है। मैंने कहा, मैं कूदूंगा तो मर जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं कूदोगे तो हमारा हवाई छतरी का किराया ज़ाय हो जाएगा। मैंने कहा, हम कितनी ऊंचाई से कूदेंगे? कहने लगे, 2000 फुट से। मैंने कहा, ये तो बहुत है, गज के हिसाब से बताओ। अभी वो 2000 को 3 से तकसीम करने की कोशिश ही कर रहे थे कि हवाई जहाज़ के कप्तान की आवाज़ गूंजी, कूदने के लिए तैयार हो जाओ। सब लड़के अपनी अपनी पेटियां कसते हुए खड़े हो गए। कमबख्तों की आंखें बहुत तेज थीं। मेरा बड़े से डिब्बे के पीछे छुपना भी बेकार गया। अब हम 8वें दरवाजे के करीब लाइन बनाकर खड़े हो गए। कप्तान की आवाज़ गूंजी, कूदो। पहला लड़का कूद गया। फिर आवाज़ आई, कूदो। दूसरा लड़का कूद गया। फिर आवाज़ आई, कूदो। तीसरा लड़का कूद गया। क्या सस्पेंस था। फिर आवाज़ आई, कूदो। चौथा लड़का धकेल दिया गया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ क्योंकि मेरी आंखें बंद थी। आखिर डरते डरते मैंने एक आंख खोली। मुझे फूली हुई 4 हवाई छतरियां नजर आईं। फिर मैंने दूसरी आंख खोली। अब मुझे 7 हवाई छतरियां नजर आईं। मैंने दिल में सोचा, किसी बेचारे एक लड़के की छतरी नहीं खुली। मैंने सोचा कि वो मर जाएगा। मुझे उस पर तरस भी आने लगा। अचानक हवा में तैरते हुए 7 लड़कों की आवाज़ें आनी शुरू हुई, सिद्धू भाई, सिद्धू भाई। मैं समझा वो मुझे शाबाशी दे रहे हैं। मैंने जवाब में खुश होकर हाथ भी हिलाया। वो चिल्ला रहे थे, खींचो खींचो। मैंने कहा, बेटे नीचे उतरो, फिर अच्छी तरह तुम्हारी टांग खींचूंगा। ये कहकर मैंने नीचे मैदान पर एक फातहाना नजर डाली ताकि उतरने के लिए जगह पहले से चुन लूं और ठीक निशाने पर उतरूं। ठीक निशाने पर। अच्छा। मगर ये क्या, मैंने देखा कि जमीन बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही है। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। अरे ये क्या, मेरी हवाई छतरी कहाँ गई? तो क्या मैं यूं गिर रहा हूँ जैसे पत्थर जमीन पर गिरता है? मेरे हाथ पैर फूल गए। उससे मेरा वजन और बढ़ गया और मैं तेजी से गिरने लगा। और तेजी से गिरने लगा। अब मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था और हलवा भी। दोनों चीज़ों को रोकने के लिए मैंने अपना मुंह दोनों हाथों से बंद करने का फैसला किया। मैं अपने हाथ अपने मुंह की तरफ ला रहा था कि अचानक उंगलियों में लोहे का एक छल्ला फंस गया। मैंने उसे झटका दिया। एन उसी वक्त मेरी हवाई छतरी खुल गई। अल्लाह शुक्र। मुझे ऐसा सुकून मिला जैसे अम्मी जान ने मुझे नमक और स्याह मिर्च के साथ नींबू चटा दिया। बजा सही। हवाई छतरी खुली और मैं आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरने लगा। मैंने खुद को संभाला और नीचे मैदान में वो जगह देखनी चाहिए जहाँ ठीक निशाने पर मैंने उतरने का फैसला किया था। मगर अब उस जगह का दूर दूर तक पता न था, बल्कि अब मुझे वो जगह नजर आ रही थी जहाँ मैं उतरने वाला था। और वहाँ तेज नोकदार सींगों वाली एक गाय खड़ी थी। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई क्योंकि मैं बिल्कुल गलत निशाने पर उतरा।
अच्छा भाई, अब तुम्हारी आम मालूमात की आजमाइश। मैं तुमसे 6 सवाल पूछूंगी। देखना ये है कि इनमें से कितने सवालों के सही जवाब तुम्हें मालूम हैं। अभी थोड़ी देर बाद परवीन बाजी तुम्हें इन सवालों के जवाब बता देंगी। तो आज का पहला सवाल ये है कि वो कौन सा मुल्क है जिसकी एक जानिब ट्यूनिस और दूसरी तरफ मराकश वाक़या है। आज का दूसरा सवाल ये है कि मिस्र में क्लियोपेट्रा नाम की कितनी मलकाएं हुई थीं। फिर तीसरा सवाल ये है कि हम किस मुल्क को उंदलुस कहते हैं, उसका मौजूदा नाम क्या है। आज का चौथा सवाल ये है कि किस मुल्क की हवाई कंपनी का नाम गरोडा है। आज का पांचवा सवाल ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने लंदन के किस इदारे में कानून की तालीम पाई थी। और आज का आखिरी सवाल ये है कि जॉन मिल्टन कौन था। ये हुए आम मालूमात के 6 सवाल। आओ अब देखें कि तुम्हारे कितने जवाब सही थे। पहला सवाल था कि ट्यूनिस और मराकश के दरमियान कौन सा मुल्क है। वो है अलजायर। फिर दूसरा सवाल ये था कि मिस्र में क्लियोपेट्रा नाम की कितनी मलकाएं गुजरी हैं। इस नाम की वहाँ 7 मलकाएं हुईं और 7वीं क्लियोपेट्रा का नाम आज तक जिंदा है। आज का तीसरा सवाल ये था कि उंदलुस का मौजूदा नाम क्या है। उंदलुस को अब हम स्पेन या हस्पानिया कहते हैं। आज का चौथा सवाल ये था कि गरोडा किस मुल्क की हवाई कंपनी का नाम है। गरोडा इंडोनेशिया की फ़िज़ाई कंपनी का नाम है। आज का पांचवा सवाल ये था कि कायद-ए-आज़म ने लंदन के किस इदारे में कानून की तालीम पाई थी। इसका नाम लिंकन्स इन है। आज का छठा सवाल ये था कि जॉन मिल्टन कौन था। जॉन मिल्टन अंग्रेज़ी ज़बान का बहुत मशहूर शायर था। उसका इंतकाल सन 1674 में हुआ था और उसकी नज़्म पैराडाइज लॉस्ट बहुत मशहूर है। हाँ भाई, तो ये थी तुम्हारी ज़हनी मालूमात की आजमाइश। और इसी के साथ अब हम अगले हफ्ते तक तुमसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।